ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 26 जुलाई 2022। वरदान है, परमात्मा प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पदमा पदम भाग्यवान भव। परमात्मा प्यार की शक्ति से असंभव को संभव करने वाले पदमा पदम भाग्यवान भव। आज भगवान कहते हैं, बच्चे भाग्यवान भव। लेकिन कितना भाग्यवान बनना है और भाग्यवान कैसे बनना है? भाग्य कैसे बनता है? जब आप बिजनेस करते हो, आपके पास बैंक बैलेंस आ जाता है, प्रॉफिट आता है, जायदाद है, लोग हैं, उसके आधार पर आपका भाग्य बनता है। आज भगवान कहते हैं, पदमा पदम भाग्यवान भव। माना एक नंबर के आगे 15 जीरो लगाएंगे। एक के आगे 15 जीरो लगाएंगे, जितना वैल्यू आता है उसको बाबा कहते एक पदम। एक के आगे एक जीरो लगाएंगे तो 10 होगा, 2 लगाएंगे तो 100 होगा, 3 लगाएंगे तो 1000 होगा, 4 लगाएंगे तो 10,000। ऐसे 15 जीरो लगाने से जो वैल्यू आता है, जितना कमाई होता है, उसको कहते एक पदम। लेकिन भगवान यहाँ एक पदम नहीं कह रहे हैं, पदमा पदम, है ना। बहुत पदम आना चाहिए, लेकिन एक सेकंड में। लेकिन कैसे? उतना आपको ड्यूटी तो करना पड़ेगा, ऐसे बिजनेस तो करना पड़ेगा, तो ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि उसके आधार पर आपको इतना कमाई हो। तो इसलिए बाबा ने कहा, परमात्मा के प्यार की शक्ति से, माना अपने मन को इतना विशाल रखो, बेहद में रखो, आपके द्वारा तीनों लोकों तक भगवान की शक्ति फैले। जिसके लिए स्थूल वतन में लोग शांति के चाहना रख रहे हैं, मांग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए वर्तमान समय में बहुत डिमांड है। जिस चीज को डिमांड है तो जरूर लोग जितना भी पैसा देकर लेने के लिए रेडी रहते हैं। तो आपके द्वारा वो मटेरियल चला जाएगा जिसके लिए आपको पैसा देने का, खरीदने का जरूरत नहीं है। उन तक जाकर पहुंच जाएगा तो उनका जो दिल का दुआ है वो आपके अकाउंट में जमा होता है। तो इससे, इस विधि से भगवान की शक्ति आपके मन द्वारा, आपके तन द्वारा, आत्मा द्वारा सारे तीनों लोगों तक फैलता है, सभी लोगों तक जाकर पहुंचता है। तब वो सभी आत्माएं और जड़ चीजों के साथ आपका जो विकर्मों का हिसाब किताब है वो सेटलमेंट हो जाएगा। उसका फलस्वरूप असंभव कार्य भी संभव होगा। याद रखिएगा भगवान का महावाक्य। जब तक ऐसे पावरफुल आप योग नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, असंभव का कार्य संभव नहीं बनता है। प्यारे भाई बहनों, बाबा ने कहा है हो जाएगा, नो। आपके पास उतना कमाई होना चाहिए। कमाई के लिए उस विधि विधान से आपको पुरुषार्थ और सेवा करना पड़ेगा। जो सेवा का फल ईश्वरीय बैंक में डिपॉजिट है, उसके आधार से ही आप जो समझते वो असंभव है वो संभव हो जाएगा। लेकिन
भविष्य में जो समस्या आने वाला है, तो कभी भी आ सकता है, 1 सेकंड के बाद भी आ सकता है, 1 हफ्ते के बाद भी आ सकता है, 1 महीने के बाद, कभी भी आए, वो परिस्थिति, वो विघ्न, वो समस्याएं सहज रूप से सफलता पूर्वक उसका समाधान मिले, उसके लिए वर्तमान समय में आपको इतना पावरफुल तपस्या करना पड़ेगा। उसके फलस्वरूप ही ऐसे आपको फील होगा, जिसको हम असंभव समझते थे वो संभव हो जाएगा। ऐसे भविष्य में ऐसे रिजल्ट्स होने के लिए वर्तमान समय में आपको ऐसे पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पदमा पदम भाग्यवान बच्चे सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहते हैं। परमात्मा के प्यार में आपने अपने मन को रख दिया है, और आपके द्वारा भगवान अपने शक्ति दुनिया में जो भी भगवान से पूछ रहे हैं, आपके द्वारा जाकर पहुंच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी देखिए कंपनी, एक गांव में बड़ा कंपनी है, उनके पास कुछ प्रोडक्ट है, तो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं, उसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ रहता है, तो उनको फ़ोन करेंगे तो क्या करते, ठीक है हम हमारे एजेंट द्वारा आपको पहुंचा देते हैं, उस एरिया में हमारा होलसेल एजेंट है, रिटेल एजेंट है। तो आज भगवान के प्रति मनुष्य आत्माएं, सारी आत्माएं, माएं, पंचतत्व सभी लोग हमें शांति चाहिए करके मांग रहे हैं। उनका जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके द्वारा भगवान देना चाहते हैं, तो आप उस कैपेसिटी से जितना भी चाहिए उतना बिजनेस कर सकते हो। उतना समय से इतना होलसेल बिजनेस करेंगे, उसके फलस्वरूप आपको रिटर्न में पदमा पदम कमाई मिल जाएगा। उसके लिए वो बिजनेस जो है, भगवान का जो कर्तव्य है, उस कर्म में आपको उस लव में लीन रहना है, जो भगवान का जो ड्यूटी है। भगवान क्या चाहता है, वर्तमान समय में कम से कम समय में मेरे सारे बच्चे इस दुनिया सब लोग खुश रहें। भगवान की जायदाद द्वारा देने के लिए भगवान रेडी हैं, लेकिन जो माध्यम साधन चाहिए आप अभी तक रेडी नहीं हो। तो ऐसे विधि से पुरुषार्थ करने वाले बच्चे लवली रहते हैं। किसमें? याद रखिएगा, परमात्मा प्यार में। सीरियल में, फिल्म में, मोबाइल में, गूगल में, यूट्यूब में, भोजन में, इसमें नहीं, परमात्मा प्यार में खोए हुए रहते हैं। क्योंकि हर सेकंड उनको उतना कमाई, दुआ, आशीर्वाद, प्यार, शक्ति, प्रेम, ये सभी मिलता रहेगा। जैसे कि कोई दारू पीते हैं तो नशा आएगा ना, चढ़ेगा ना, तो ऐसे ही वो उतना प्यार में, लव में लीन रहते हैं। परमात्मा प्यार की शक्ति किसी भी परिस्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल देती है। इसी प्यार में आप खो जाने से जो भी परिस्थिति, परमाना तन की बीमारी द्वारा आ सकता है, पंच तत्वों से आ सकता है, और कोई आत्माएं द्वारा आ सकता है, आपने ही किया हुआ हिसाब किताब के कारण आ सकता है, जो पर है, बाहर से आ सकता है। उस स्थिति को श्रेष्ठ स्थिति में बदल जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा के कमाई के द्वारा। लौकिक में भी कभी कभी देखा है, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, आगे कोई कुत्ता आता है, भौंकता है, कुछ होता है तो बच्चा रोने लगता है। नहीं तो बच्चा अकेला पैदा चलकर जा रहा है, कुछ समस्या आ गया तो माँ के पास आ जाता है, तुरंत माँ क्या करती है, उनको उठाकर अपने गोद में ले लेती है, इतना प्यार दे देती है। उस प्यार में वो बाहर का जो सिचुएशंस है उसको भूल जाता है और माँ का प्यार अनुभव करने लगता है। तो हमारे गांव में ही 3 दिन का बट्टी चला था, वहाँ क्लास कर रहे थे, तो उसमें एक बात आ गई। देखिए, एक लेडीज एक जगह पर, स्टेज पर एक जगह पर खड़ी है, उसको 3-4 लोग देख रहे हैं। एक है उसका बच्चा, दूसरा है उसका पति,
तीसरा है उसका जो वो टीचर है, उसका स्टूडेंट है। जो 3 लोग देख रहे हैं उस महिला को, लेकिन उस स्त्री ने, उस आत्मा ने तीनों को भी नहीं देखा। लेकिन जो बच्चा देख रहा है, माँ का प्यार कैच कर रहा है, वो अनुभव कर रहा है। और जो पति देख रहा है, पत्नी का प्यार को अनुभव कर रहा है। और जो स्टूडेंट है, टीचर के साथ कनेक्टेड है। तो वो तीनों आत्माओं को एक कैसे फीलिंग हो गया, अनुभव कैसे हो रहा है? वो तो नहीं देख रहे, वो तो और कहाँ भी है, या और कहाँ देख रही है, नहीं तो मोबाइल पर बात कर रही है। उन लोगों को अनुभव तो हो रहा है ना, कहां से हुआ? क्योंकि उस आत्मा से मां का प्यार जो निकला है, वायुमंडल में है। टीचर का जो भावना है, जो स्मृति है, वायुमंडल में है। वो तीनों आत्माएं अभी कैच कर रहे हैं। जैसे कि आपने घर में भोजन बना के सुबह 11 बजे रखा है, आपके बच्चे 5 बजे खा लेंगे। ये जरूरत नहीं कि आपको ही परोसना है, कभी आपने बना के रखा है, लेकिन अभी वो लोग खा रहे हैं। ऐसे ही भाई बहनों, आपके द्वारा निकला हुआ मन रूपी वो भोजन भी ऐसा नहीं कि तुरंत वो लोग खा लेंगे, ऐसा नहीं। हमने अभी देखा है, जब हम सेवा केंद्र पर सेवा करने के लिए जाते हैं, भले वो लोग दृष्टि नहीं लेते हैं, लेकिन जब जरूरत हो, ये जो शक्ति भगवान द्वारा जाता है, उनको जाकर पहुंच जाता है। तो यही बात भगवान आज कह रहे हैं। अभी जो परमात्मा का प्यार का शक्ति आप अनुभव करते हो ना, ईश्वरीय सेवा के लिए आप निमित्त बनते हो ना, ये कमाई का फल आपके अकाउंट में पद्मा पदम के रूप में स्टॉक रहेगा। उससे 84 जन्म तक आप आराम से जिंदगी लीड कर सकते हैं। इसके आधार पर भविष्य में जो आने वाला परिस्थिति है, वो असंभव है, जो संभव हो जाएगा। जो ऑर्डिनरी स्थिति है, दुखमय स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति में बदल जाएगा। असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, लेकिन सिर्फ भगवान को पकड़ने से नहीं होता है, ऐसे साधन करना पड़ेगा। मुश्किल सहज हो जाता है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समस्या को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। ये सेंटेंस इस वरदान में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्या कहा बाबा ने? मुश्किल सहज हो जाता है, क्योंकि बाप दादा का वायदा है कि हर समय को पार करने में प्रीति की रीति निभाते रहेंगे। माना अभी आपका तबीयत ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, अभी आपने नींद को त्याग किया है, भगवान के कहने के आधार पर, भगवान के श्रीमत के आधार पर आप सभी लोग भगवान को सहयोग दे रहे हो, प्यार से। याद रखिएगा, प्यार से भगवान को सहयोग दे रहे हो। ये जो आपने प्यार का रिवाज, प्रीत अभी निभाया है, तो भविष्य में जब आपको जरूरत हो, उस समय मैं आपके पास आकर ये प्यार का रीत मैं आपसे निभाता हूं। जब आप किसी के घर में जाते हैं, जब उनके घर में जरूरत है, शादी है, प्रोग्राम है, जाकर आप हेल्प करते हैं। जब आपको जरूरत हो, उस समय वो लोग आकर आपको हेल्प करेंगे। दिस इज द लॉ ऑफ कर्मा। आप हेल्प करेंगे तो वो लोग आपको हेल्प करेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं, बच्चे भविष्य में मेरा सहयोग चाहिए, असंभव को संभव होना चाहिए, परिस्थिति का प्रभाव आपके ऊपर असर न होना चाहिए, परिस्थिति होते हुए भी आपको प्यार का अनुभव होना चाहिए। भले बाहर का कुत्ता भौंक रहा हो, जो भी है, जो गोद में रहने वाला जो बच्चा माँ के प्यार में खोया हुआ है, तो ऐसे आना चाहिए। तो वर्तमान में जो कह रहा हूं, उस प्यार का रीत आपको निभाना ही पड़ेगा। वो नहीं निभाएंगे तो आपका प्यार का एहसास नहीं होता है। अभी तक बाबा ने कहा, बच्चे आप ऐसे पुरुषार्थ करो कि हर सेकंड आपके द्वारा तीनों लोगों तक भगवान की शक्ति फ्लो हो, ताकि एक सेकंड में आप पद्मा पदम कमाई कर सको। ये मुझे चाहिए, ये आपको करना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? भगवान कहते हैं ऐसे करना है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो? ये बाबा कहते हैं। लेकिन
कभी कभी प्रीत करने वाले नहीं बनना। कभी कभी प्रीत करने वाले माना, जब मुश्किल आता है बाबा 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 बाबा। मुश्किल नहीं है माँ के गोद से नीचे उतरना, अकेले रहना, ऐसा नहीं। समस्या आने के बाद समस्या के समाधान के लिए भगवान के पास जाना नहीं है। जब सब कुछ ठीक रहता है तब ईश्वरीय सेवा करो। हम भगवान को क्या कहते हैं, भगवान ये करके दे दो ना, उसके बाद ईश्वरीय सेवा करेंगे। ये करके दे दो ना, सदा भगवान से करवाते रहते हैं, लेकिन भगवान का जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, उसके लिए आप सहयोग नहीं देते हैं। लौकिक में भी आप क्या सोचते हैं, अभी बच्चों को पैदा कर दिया, बड़े कर दिया, उनको एजुकेशन दे दिया। क्यों? क्योंकि जब हमको ओल्ड एज होता है ना, तब हमारे बच्चे हमको देखेंगे। अभी आप बच्चों को देखेंगे तो आपका इच्छा रहता है आपके ओल्ड एज में बच्चे आपको देखें। तो इसी ही भगवान कहता है, बच्चे ये सारा ड्रामा कर्मों के ऊपर निर्भर है। अभी आप ईश्वरीय सेवा में जितना तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा दिल से सहयोग देते हैं, उसके आधार पर भविष्य में आपने नहीं बुलाया तो भी आपका ये कर्मों का हिसाब किताब मैं लेकर आकर आपको मैं सहयोग देता हूं। उस समय आपको पता चलेगा कि भगवान का सहयोग आपको कितना मिल रहा है। इसीलिए कभी कभी प्रीत लगाने वाले नहीं बनाना, सदा बनना। हमारे ग्रुप में भाई बहन कहते हैं, क्या कहते हैं, भाई जी जब जूम में आते हैं ना, आप है तो लोग रहेंगे, नहीं तो स्विच ऑफ करके चले जाएंगे। माना योगेश भाई है तो योग करना है, क्लास सुना है तो नहीं, ऐसा नहीं। बाबा क्या कहते हैं, सदा प्रीत निभाना, कोई हो या न हो, हमको अपना ड्यूटी निभाना ही है। तो इतना प्यार आप जितना भगवान के साथ निभाएंगे, उतना ही भगवान आपके साथ निभाएगा। सदा प्रीत निभाने वाले बनना। अभी भगवान के साथ आप प्रीत निभाएंगे तो भगवान भी आपके साथ प्रीत निभाएगा। इसलिए भाई बहनों, भगवान से कुछ मांगने का जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान को अपना मन दे दो ना, अपना काम करने के लिए दे दो ना, जगह दे दो, समय दे दो, संकल्प दे दो, साधन दे दो। तब देखो जब आपको जरूरत होता है तब आपको हेल्प करता है। मेरी जिंदगी में भी हुआ है, बहुत सारे भाई बहनों की जिंदगी में भी हुआ है। और बाबा ये भी जानता है, अभी महाभारत में भी दिखाया है ना, श्री कृष्ण जी को मालूम था कि भविष्य में द्रौपदी को भराई हुई सभा में साड़ी देना है। इसलिए पहले उन्होंने क्या किया, उनसे एक छोटा सा साड़ी का पीस ले लिया ना। तो आज आप ऐसे मत समझ लीजिए भगवान के लिए हम योग कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, धन का सेवा कर रहे हैं, नहीं। भविष्य में आपको जरूरत है, इसीलिए भगवान आज आपसे ले रहा है। गवर्नमेंट वाले क्या कहते हैं, आपकी बच्ची पैदा हुआ है क्या, उनके नाम पर गवर्नमेंट में बैंक में 1 लाख रुपए रख दो। जब उनका एज 21 हो जाएगा, उस समय जब उनका शादी होने का समय आता है, उस समय आपको 15 लाख हम दे देंगे, लेकिन आपको 1 लाख तो रखना पड़ेगा ना। ऐसे ही वर्तमान समय में आप समय निकाल कर अपने समय भगवान को दे देंगे, ईश्वरी सेवा में रखेंगे, तब भविष्य में मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब समस्या आता है उस समय आप योग करने के लिए जाएंगे, याद करने के लिए जाएंगे, सेवा करने के लिए जाएंगे, वो होने वाला नहीं है। अंतिम समय में भगवान कहते हैं यज्ञ में इतना करोड़ों रुपए आ जाएगा, लेकिन वो सभी मैं रिसीव नहीं करता हूँ, वो यज्ञ में यूज नहीं होगा, उसका फल लोगों को नहीं मिलेगा। मैं तो गरीब निवास हूँ, जो दिल से देते हैं, जब जरूरत है तभी मैं ले लेता हूँ। इसीलिए जब हेल्थ ठीक है, तन ठीक है, मन ठीक है, समय प्लीज निकालिएगा और पुरुषार्थ कीजिएगा, और 1 सेकंड में पदमा पदम कमाई कीजिएगा। याद रखिएगा, उतना पावरफुल योग करेंगे तभी भगवान का सहयोग मिलेगा, ऑर्डिनरी नहीं। हम क्या करते हैं मालूम है, भगवान ने कहा है असंभव को संभव होगा, लेकिन आगे का जो कंडीशन बाबा लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं, पदमा पदम कमाई करने का विधि से आपको तपस्या करना है, वो हम ब्रैकेट में रख लेते हैं, वैसा नहीं होगा। उतना रात दिन आप सेवा करेंगे तभी आप आराम से रिटायरमेंट ले सकते हैं, लौकिक में भी और अलौकिक में भी। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो,
तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। श्रेष्ठ कर्म क्या है? ईश्वर का कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है। अपने जिंदगी को भगवान को अर्पण करना वही श्रेष्ठ कर्म है। इसके लिए आप ज्यादा समय देते जाएंगे, श्रेष्ठ चलन देते जाए, मान चलन चलते रहेंगे, इसके द्वारा जो दुआ मिलता है, बाबा ने कितना सुंदर बात कही। हम लोग क्या करते हैं, स्थूल भगवान से इच्छा रखते हैं, भगवान ये दे दो वो दे दो, लेकिन आज बाबा ने क्लियरली कहा जो निराकार रूप में भगवान की शक्ति सारी आत्माओं को पंच तत्वों को जड़ चीज को देते हो, उससे दुआ मिलता है। वो दुआ के आधार से ही पहाड़ जैसे समस्याएं रूही बन जाता है। लेकिन आपके पास जो गहने हैं, जो बैंक बैलेंस है, जो मनुष्य आत्माएं हैं, जो बिल्डिंग है, जो आपके पास एजुकेशन है, जो पोस्ट एंड पोजीशन है, उसके आधार पर भविष्य में समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। ये बाबा ने कहा, हम नहीं कह रहे, बाबा ने कह रहे। श्रेष्ठ कर्म क्या है? दुआएं जमा करो, आत्मा के लिए दे दो, भगवान की शक्ति दे दो, इससे असंभव का कार्य संभव होगा। पहाड़ जैसे आएगा, जरूर समस्या आएगा। कभी कभी हम बाबा को कहते हैं, बाबा हम इतना सभी पुरुषार्थ करते हैं ना, सेवा करते हैं ना, फिर भी ऐसी परिस्थिति क्यों आता है बाबा? तो बाबा हमको कहता है, बच्चे आपके हिसाब किताब के अनुसार, कर्म फिलॉसफी के अनुसार, ड्रामा के अनुसार वो आपके आगे आना ही है, आएगा भी। लेकिन मैं आपको ये अनुभव कराता हूं कि ये जो आपका परिस्थिति था, आपके सेवा द्वारा, दिल के प्यार द्वारा, जमा के खाता द्वारा मैंने उस समस्या को कितना इजीली मैंने सॉल्व कराया, मैंने कराया। ये आपको अनुभव कराने के लिए ये परिस्थिति में आगे रखता हूं। हमको 100% अनुभव होता है, परिस्थिति हमारा है, लेकिन सॉल्व भगवान कह रहा है, कर रहा है। जैसे कि हमारा लौकिक माँ है, आज उनका साथ हिसाब किताब मेरा है, मुझे उनको देखभाल करना है, लेकिन ईश्वरीय सेवा के फल द्वारा आज उनका हेल्थ अच्छा है, खुशी में है, तो मेरे माँ का पालना भगवान कर रहा है। और कभी कभी हमारे माँ भी कहती रहती है, क्या कहती है, हम माँ को पूछते हैं, माँ हमको सेवा है, हम जा सकते हैं क्या? वो कहते पहले जाओ, आप कहाँ देखेंगे, हमको तो भगवान देख रहा है। तो उनके मुख से आता है भगवान देख रहा है, इसका मतलब भगवान का प्यार का अनुभव उनको होता है। तो हमारा जिम्मेदारी भगवान लेता है, याद रखिएगा। भगवान का जिम्मेदारी आप लेते हो, टाइमली, डिसिप्लिन, प्यार से, स्नेह से, जिम्मेदारी से लेते हो। बिजनेस का जिम्मेदारी लेते हो, बैंक का जिम्मेदारी लेते हो, पत्नी का जिम्मेदारी लेते हो, बच्चों का जिम्मेदारी लेते हो। क्यों नहीं भगवान की जिम्मेदारी लेते हो? लेकर तो देखो ना, वो उतना सीरियस, तब देखो आपकी जिंदगी में कैसे समस्या का समाधान मिलता है। हम स्थूल के ऊपर ज्यादा निर्भर करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, लेकिन सूक्ष्म भगवान की जिंदगी के ऊपर, उनके कर्तव्यों के ऊपर, उनका जो ड्यूटी के ऊपर ज्यादा अटेंशन देकर तो देखो निराकार रूप में भगवान का कैसे सहयोग स्थूल और सूक्ष्म में आता है, तो समस्या कितना इजीली सॉल्व होता है। लेकिन ये सभी चीज जो प्रैक्टिकली करते हैं उनको ही अनुभव होता है। याद रखिएगा, ना परमात्मा दिखाई देगा, ना परमात्मा का सहयोग दिखाई देगा, परमात्मा का शक्ति दिखाई देगा, वो सभी आप जाने, भगवान जाने। इसीलिए सच्चे कमाई की तरफ ज्यादा अटेंशन रखिएगा। भले स्थूल पैसा कम है, नो प्रॉब्लम, अंदर से खुश रहेंगे। मैं आपको कहता हूं, वो अंदर की खुशी से ही आपको बहुत समस्या का समाधान भी मिलेगा और शरीर का बीमारी भी चला जाएगा। सब कुछ रहते हुए भी आपका मन खुश नहीं है, बीमारी ऐसे आपके आगे नजदीक में आ जाएगा। आज जो शुगर लेवल बढ़ रहा है, मन के टेंशन के कारण बढ़ रहा है। इसलिए प्यारी बहनों, भाई बहनों, सच्चाई को जानो, पहचानो और अपने जिंदगी में लेकर आओ। चाहे तो ट्रायल करो 1 महीने के लिए, विदाउट एनी डिमांड। एक एक घंटा ईश्वरीय योग के लिए देते जाइएगा, 1 महीने के बाद रिजल्ट्स देख लीजिएगा क्या होता है। हाँ,
एक महीने में आपको बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, जितना आपके पास कमाई है छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करके बाबा दिखाएगा। एक ही बार आपको नहीं होता है, ठीक है। एक ही बार आप कंपनी में ज्वाइन हो जाएंगे तो आपके बैंक बैलेंस में करोड़ों पैसे इकट्ठा हो जाएगा क्या? नहीं है ना। निरंतर लंबे समय तक करना पड़ता है, इसलिए करके अनुभवी बनिएगा। तब इसके आधार पर कोई कोई समझते हैं अभी तो हमको नया बिल्डिंग नहीं मिला है, हमारा बात तो भगवान नहीं मान रहा है, लेकिन बच्चे आपका कमाई में भविष्य के लिए रख रहा हूं, भविष्य में बड़े बड़े समस्याएं आने वाला है, तब आपको भगवान का सहयोग पता चलेगा। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।